है कि राजस्थान का जो राज और रिवाज है ना, वो इस बार बदलने वाला है। मतलब साफ है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार को दरकिनार करते हुए वसुंधरा राजे कांग्रेस में कदम बढ़ा रही हैं, जिनके पास 60 विधायक हैं और 60 विधायक घर में ही हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको बोला गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाके समझाइए। अब भाई समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और जो पहले से ही समझ के बैठा है कि कितना भी हमको समझाओगे हम समझेंगे नहीं, तो वसुंधरा राजे कांग्रेस से ही हाथ मिलाएंगी और वहाँ पे कांग्रेस वो बागी हो जाएंगे और वहाँ सरकार टूट जाएगी। तो बिल्कुल मैंने और क्या बताया भाई, मैंने वही तो बताया कि वसुंधरा राजे के जो विधायक हैं 60 विधायक उनकी पार्टी में, वो सब भाजपा से बगावत करके और फिर गहलोत साहब से मिलकर अपनी सरकार मतलब उलटफेर हो सकता है। उलटफेर अभी राजस्थान का तो 1001% है कि उलटपार होने वाला। राज का तो राज कोई जान ही नहीं पाया अभी कि वहाँ का क्या होने, वहाँ भी खेला हो सकता है अभी, क्योंकि मामा की शकल भी अब देखना मोदी जी पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। और राजे से तो दूर दूर का आंकड़ा है। 36 का भाजपा की सरकार है, वहाँ सिर्फ झूठा वादा किया जाता है और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडों में फंसा के लोगों को गुमराह कर देती है। जैसे योगी भगवधारी वैसे बालकनाथ एक चेहरा देखे जा रहा है। देखिए एक कहावत है मेरे पूर्वांचल में ज़्यादा कही जाती है कि मन न रंगावे जोगी कपड़ा। तो कपड़ा रंग लेने से कोई संत नहीं हो जाता है, कोई साधु नहीं हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना रही है। बिल्कुल मैडम, 1001% आशा है कि सरकार बन जाएगी। बिल्कुल राजस्थान का तो 100% पक्का ही है कि बनेगी। वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री नहीं बनाता है बीजेपी का, तो वो जरूर बगावत करेंगी और कांग्रेस उनसे बढ़ चढ़कर का सहयोग करेंगे। तो विधायक उनके साथ होंगे। मैडम 60 विधायक घर पे ही बैठे हैं, कहते हैं कि जहाँ बताइए मैडम वहीं हम चलेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया एयर इंडिया बेचा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिम्मत है तो सवाल पूछ ले, बोल पाएंगे? मैं उनको तब सही मान लूंगा जब वो बोल दे नरेंद्र मोदी आप कान खोल कर सुन लीजिए। मैडम सुनिए, आप कान खोल कर सुन लीजिए, आपको एयर इंडिया नहीं बिकने दूंगा। है हिम्मत बोल दें, मैं समर्थन करूंगा उनका। जाए तो गलत, लेकिन अगर बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए तो आप लोग खुश हैं? अरे मैडम ना आए तो अपना चपरासी बनी घूमती रहे और क्या। मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस में वेलकम, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भेड़कम। अनुराग क्या लग रहा है, तीनों राज्यों में सरकार हारने के बाद भी वसुंधरा और गहलोत की जिस तरीके से आपसी जो दोनों मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्यों मिल रहे हैं आपस में? मैडम क्योंकि देखिए राजस्थान का क्या है कि राजस्थान का जो राज और रिवाज है ना, वो इस बार बदलने वाला है। मतलब साफ है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार को दरकिनार करते हुए वसुंधरा राजे कांग्रेस में कदम बढ़ा रही हैं, जिनके पास 60 विधायक हैं और 60 विधायक घर में ही हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और राजनाथ को उनको बोला गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाके समझाइए। अब भाई समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और जो पहले से ही समझ के बैठा है कि कितना भी हमको समझाओगे हम समझेंगे नहीं, तो वसुंधरा राजे कांग्रेस से ही हाथ मिलाएंगी और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। खबर आ रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक बीजेपी के जो विधायक हैं वो बागी हो जाएंगे और वहाँ सरकार टूट जाएगी। तो बिल्कुल मैंने और क्या बताया भाई, मैंने वही तो बताया कि वसुंधरा राजे के जो विधायक हैं 60 विधायक उनकी पार्टी में, वो सब भाजपा से बगावत करके और फिर गहलोत साहब से मिलकर अपनी सरकार मतलब उलटफेर हो सकता है। उलटफेर अभी राजस्थान का तो 1001% है कि उलटपार होने वाला है। और शिवराज का तो राज कोई जान ही नहीं पाया है अभी कि वहाँ का क्या होने, वहाँ भी खेला हो सकता है अभी, क्योंकि मामा की शकल भी अब देखना मोदी जी पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। और राजे से तो दूर दूर का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। वसुंधरा गहलोत एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन हाथ मिलाते कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए एक समय पे महबूबा मुफ्ती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया था, तो अगर अशोक गहलोत से वसुंधरा राजे हाथ मिलाते हैं तो भाई गलत क्या है इसमें? अगर फायदे के लिए कायदा बदला जाता है तो दिक्कत क्या है? उनको तो भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं, तो मैडम आप बताइए कि कांग्रेस अगर उनको मुख्यमंत्री बना दे तो क्या दिक्कत है? ईवीएम पर सवाल करते करते भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने लगे आप लोग। नहीं देखिए ईवीएम पे आपने सवाल किया, ईवीएम का जो मुद्दा है जग जाहिर है, अब दुनिया को पता चल गया है कि ईवीएम से भाई चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम से नहीं हो रहा है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हैक हो जाएगा। तो क्या लग रहा है अनुराग, वसुंधरा राजे जो है वो क्यों बागी हो रही हैं? क्या उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया जा रहा? मैडम एक चीज़ बताइए कि लोग आपको जानते हैं, ठीक, और लोग कहते हैं कि हाँ आप ही मुख्यमंत्री के लायक हो, 2 बार आपने सेवा भी दी है, तो उसको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो भैया राजस्थान की जनता के साथ भी खिलवाड़ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चेहरा भी घोषित नहीं किया था, उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, तो जनता कन्फ्यूज हो गई थी कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनता ने कह दिया चलो ठीक है अब की बार मोदी सरकार, तो लोग सोच रहे भाई मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कन्फ्यूजन मैडम सबके अंदर आती है, और हो सकता है आप भी राजस्थान से अगर रहती तो आप भी कंफ्यूज हो जाती। तो अब राजस्थान की जनता को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि उनके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन। मैं देख रहा हूँ एक मित्र है मेरे, उनके घर मैंने फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या चल रहा है? उन्होंने कहा भाई 5 दिन से मेरा सिलेंडर खत्म है और मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा काहे? कह रहे हम 450 रुपये का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। हमने कहा और मोदी को जिताइए। अब बताइए कि भाजपा को वोट देने के बाद वहाँ सरकार बन गई है, बहुमत मिल गई है, लेकिन वहाँ पे सिलेंडर 450 रुपये में नहीं है। हमने कहा भैया आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? 5 दिन हो गया। कह रहा भैया रोजगार क्या, यहाँ रोजगार का राह नहीं मिल रहा है। तो मैडम आप बताइए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सिर्फ झूठा वादा किया जाता है और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडों में फंसा के लोगों को गुमराह कर देती है। जैसे योगी भगवधारी वैसे बालकनाथ एक चेहरा देखे जा रहा है। देखिए एक कहावत है मेरे पूर्वांचल में ज़्यादा कही जाती है कि मन न रंगावे जोगी कपड़ा। तो कपड़ा रंग लेने से कोई संत नहीं हो जाता है, कोई साधु नहीं हो जाता है। मैं आपको साधु का मतलब बताता हूँ। साधु का मतलब होता है कि साध्वी, जो संसार की मोह माया से दूर रहे।
अब बताइए, उनको भी पता चल गया है कि भैया साधना अगर हमने कर लिया तो हमारा भला होने वाला नहीं जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। अब मैडम बताइए, जो सत्ता में आ गया, जिसे राजपाट से मतलब हो, तो साधु संत हो सकता है? आपने बालकनाथ को साधु कैसे कह दिया, आप बताइए? बालकनाथ भगवा पहनते जैसे योगी मैडम जी मैंने भगवा क्या पहनते कि हैं। भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं हो जाता है। साधु संत के लिए पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, कि जिन्हें अपने सांसारिक जीवन से, व्यापारिक जीवन से, वैवाहिक जीवन से किसी से मतलब नहीं होता था। एमपी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना रही है? बिल्कुल मैडम, 1001% आशा है। आशा है कि सरकार बन जाएगी। बिल्कुल, राजस्थान का तो 100% पक्का ही है कि बनेगी ही बनेगी, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है बीजेपी का, तो वो जरूर बगावत करेंगी और कांग्रेस उनसे बढ़ चढ़कर का सहयोग करेंगे। तो विधायक उनके साथ होंगे? मैडम 60 विधायक घर पे ही बैठे हैं, कहते हैं कि जहाँ बताइए मैडम वहीं हम चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे से वो 60 विधायक अगर गद्दारी उन्हें करेंगे। बगावत ही करनी होती तो वो भाजपा से चुनाव की लड़ती। नहीं, देखिए, उनको लगता था कि भाई हमको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। अब बताइए, दिया कुमारी भी लड़ी, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जो हुआ करते थे वो भी रेस में आ रहे हैं। अब इन लोगों को अशोक गहलोत ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने लोहे का चना चबवा दिया है। अगर वसुंधरा राजे की बगावत सही है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत पर क्यों सवाल थे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गलत थे भाई, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? एयर इंडिया बेचा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिम्मत है तो सवाल पूछ ले, बोल पाएंगे? मैं उनको तब सही मान लूंगा जब वो बोल दे, नरेंद्र मोदी आप कान खोल कर सुन लीजिए। मैडम सुनिए, आप कान खोल कर सुन लीजिए, आपको एयर इंडिया नहीं बिकने दूंगा। है हिम्मत, बोल दें, मैं समर्थन करूंगा उनका। कांग्रेस के बीजेपी में जाए तो गलत, लेकिन अगर बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए तो आप लोग खुश हैं? अरे मैडम, ना आए तो अपना चपरासी बनी घूमती रहे, और क्या। मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस में वेलकम, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भेड़कम। तो कांग्रेस स्वागत कर रही है? बिल्कुल स्वागत करेगी, बिल्कुल स्वागत करेगी, क्योंकि मैडम भाजपा को दरकिनार कराने के लिए हमें किसी से भी अशोक गहलोत का क्या होगा? अशोक गहलोत का क्या होगा? अशोक गहलोत ठीक है अपने यहाँ पे। अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे दोनों एक ही हैं। तो ईवीएम को दोष देंगे चुनाव हारने का, या फिर वाकई मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नाकामी है? देखिए मैडम, ईवीएम कहीं ना कहीं ईवीएम की हैकिंग हुई है, ये आप भी बेवकूफ़ा जानते हैं और हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। क्योंकि मैडम, जो आप लोग रुझान दिखाते थे, एग्जिट पोल दिखाते थे, उसमें कहा था कांग्रेस जीत रही है, और बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है, दिग्विजय ने भी ट्वीट किया और बताया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की 199 सीटें आ रही है, और अगर ईवीएम से हो रहा है तो नहीं आ रही है। तो मतलब साफ है, ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली होती है। तो राजस्थान का क्या लग रहा है आपको? जो अगर सरकार बन जाती है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की, तो फिर आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे? वसुंधरा राजे आगे से मुख्यमंत्री चेहरा हुआ करेंगी? वो मैडम पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं एक बात की और आपको गारंटी दे दूं कि जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी घोषणाएं थी, वो सारी लागू कर दी जाएंगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो भी अशोक 50 लाख का बीमा, 10,000 रुपये महिलाओं को, रोजगार, शिक्षा, सब कुछ बेहतर कर दिया जाएगा। गोधन योजना जैसे हुई, सारी योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। और कान खोल के सुन लीजिएगा, 400 रुपये का सिलेंडर भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मोदी जी ने कहा था ना 450 का मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो 400 रुपये का सिलेंडर भी अशोक गहलोत की सरकार देने का काम करेगी। तो आप लोग जानती हैं सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैडम देखो, अभी वहाँ का ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आशा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। तीनों राज्य हारने के बाद भी पूरे दावे के साथ राजस्थान में भी सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसी देखो क्या मैडम, स्ट्रेटेजी है? हारता वो है जो मैदान से भागता है, और हम लोग मैदान से भागे नहीं हैं। हम लोग आज भी डट के खड़े हैं, भले ही हार गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाती पर खड़े हैं। तो 24 में ईवीएम से चुनाव होगा, फिर मोदी जी मैडम बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आप लोग भूल से भी भूल मत कीजिए कि ईवीएम से चुनाव होगा, वोट बैलेट पेपर से ही जो पड़ेगा। होना है उसी के लिए तो बात करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग भले ही कितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हो जाए, लेकिन देश की जनता के खिलाफ नहीं जानता। देश की जनता ने ठान लिया है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाना है।